सालन का सारा जायका ग्रेवी में होता है, तो अगर आप भी जायके से भरपूर ग्रेवी वाला देगी चिकन मिनटों में तैयार करना चाहते हैं तो आज की ये आसान तरीन रेसिपी आपको ज़रूर फ़ायदा देगी, क्योंकि आज मैं आपको घर पर मौजूद इंतहाई कम मसालों के साथ दानेदार देगी चिकन तैयार करना सिखाऊंगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 kg परफेक्ट देगी चिकन करी बनाने के लिए सबसे पहले मैं कढ़ाई के अंदर 1 कप डालूंगा कुकिंग ऑयल। ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका है, अभी मैं इसके अंदर प्याज डालूंगा। प्याज डालने के बाद प्याज को हम अच्छे से फ्राई करेंगे प्यारा सा कलर आने तक। माशाल्लाह से प्याज को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगा चिकन। 1 किलो मैंने चिकन लिया है हड्डी वाला, तो चिकन को अच्छे से वॉश करके पानी इसका ड्रेन कर लिया है। ये डाल देंगे इसके अंदर। चिकन डालने के बाद अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगा। चिकन के साथ ही मैं इसके अंदर डालूंगा 1 से 1.5 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगा 3 से 4 अदद छोटी इलायची और 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। चिकन को 4 से 5 मिनट भूनने के बाद अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगा बाकी मसाले या के स्पाइसेस। 1 टीस्पून डालेंगे इसके अंदर नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून हम इसके अंदर डाल देंगे हल्दी पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे। और साथ ही मैं इसके अंदर टमाटर भी डाल दूंगा। तो यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिए थे नॉर्मल साइज़ के, जिनको बारीक कट कर लिया है। ये डाल देंगे इसके अंदर। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हमने कवर कर देना है 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि टमाटर थोड़े से नरम हो जाएं। तीन से 4 मिनट कवर करने के बाद अभी मैं इसका जो ढक्कन है वो हटा दूंगा। तो माशाल्लाह से टमाटर काफ़ी हद तक नरम हो चुके हैं। अच्छे से अभी मैं इसको मिक्स करूंगा और इसकी भुनाई करेंगे मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि ये जो टमाटर हैं ये अच्छे से मैश हो जाएं इसके अंदर। माशाल्लाह से हमने चिकन को बहुत ही अच्छे से भून लिया है, तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। तो ये देखें इसके अंदर टमाटर और प्याज अच्छे से मैश हो चुके हैं। तो अभी मैं इसके अंदर दही डालूंगा। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है, तो इसके नीचे जो फ्लेम है वो मैंने कर दी है फुल लो दम वाली। हाफ कप के करीब मैं इसके अंदर दही डालूंगा। दही डालने के बाद अच्छे से मैं इसको मिक्स करूंगा। दही डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी मैं इसके अंदर डालूंगा हाफ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा और 1 टीस्पून मैं इसके अंदर डाल दूंगा खुश्क धनिया पाउडर। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसके नीचे जो फ्लेम है वो दोबारा से हाई करेंगे और दही का पानी थोड़ा सा खुश्क कर लेंगे। माशाल्लाह से दही डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से भून लिया मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए, या के कुक कर लिया। तो दही का पानी जो है वो अच्छे से खुश्क हो चुका है। अभी मैं इसके अंदर हाफ कप पानी और डालूंगा। साथ ही मैं इसके अंदर 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें बारीक कट की हुई डाल दूंगा। अच्छे से मिक्स करेंगे। और अभी इसको मीडियम से लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए ऊपर से कवर कर देंगे।
माशाल्लाह से 5 से 7 मिनट कवर करने के बाद अभी मैं इसका जो ढक्कन है वो हटा दूंगा। तो माशाल्लाह से ये देखें बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म देगी चिकन करी की हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। तो अभी हम इसको डिश आउट करते हैं, तो कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म 1 kg परफेक्ट देगी चिकन करी की हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। आप भी घर पर इसी तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।